दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप अपने घर पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यानी कि बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके अपने घर पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगवा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए आपको यूपीपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन झटपट कनेक्शन। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को एंटर करना है। लेकिन अगर आपके पास में लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आवेदक का फुल नेम एंटर करना है, यानी कि जिसके नाम से भी आप कनेक्शन अप्लाई करने वाले हैं उसका फुल नेम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के लिए यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस कैलेंडर से आपको डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी को एंटर कर देना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोबारा से लॉगिन पेज पर आना है और यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब नया कनेक्शन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना होगा और ये जो फॉर्म है ये टोटल 8 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हमारे सामने पहला स्टेप ओपन हो चुका है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है पर्पस ऑफ सप्लाई, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डोमेस्टिक को सेलेक्ट करना है। अगर आप कॉमर्शियल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कॉमर्शियल को चूज़ करना है। अगर आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नो को ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास में बीपीएल कार्ड है। अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड है तो यहाँ से आपको येस को चूज़ करना है। अगर आपके पास में बीपीएल कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको नो को ही चूज़ रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना होगा और आपके फ़ोटो की जो मैक्सिमम साइज है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो फ़ोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको अपने फ़ोटो को अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको डिवीज़न का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने डिवीज़न को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका डिवीज़न क्या है तो 1912 पे कॉल करके आप अपने डिवीज़न को पता कर सकते हैं। तो जो भी आपका डिवीज़न है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड लोड का एक ऑप्शन मिलेगा। अब कितने किलोवाट का आप कनेक्शन लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। देखिए, अगर आप घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं यानी कि आप अपने घर पर लाइट, पंखे, समरसेबल, टीवी वगैरह यूज़ करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे 1 किलोवाट का कनेक्शन काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप अपने घर पर हैवी ड्यूटी करते हैं, जैसे कि आप चक्की चलाते हैं या फिर आप घास काटने वाली जो मशीन होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको 2 किलोवाट का कनेक्शन लेना होगा। आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हम यहाँ पे 1 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे 1 को एंटर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको आवेदक का नाम एंटर करना है, यानी कि जिसके नाम से भी ये कनेक्शन है उसका नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको अपने जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप शादीशुदा है तो मैरिड को चूज़ करना है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो यहाँ से आपको अनमैरिड को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम एंटर करना है या फिर आप अपने पति या फिर पत्नी का नाम भी एंटर कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को एंटर करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ऑक्यूपेशन यानी कि आपको अपने व्यवसाय को एंटर करना है, जो भी काम आप करते हैं वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको अपने मकान नंबर को एंटर करना है। मकान नंबर आपका आपके वोटर आईडी कार्ड और आपके राशन कार्ड पर लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बिल्डिंग या फिर कॉलोनी का नाम एंटर करना है, लेकिन अगर आपकी कोई भी कॉलोनी नहीं है तो यहाँ पे आपको अपने गाँव का नाम ही एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लैंडमार्क एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मोहल्ले का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे आपको अपने परमानेंट एड्रेस को एंटर करना है, लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे तो ऊपर का जो एड्रेस है वो आपके परमानेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब जिस भी लोकेशन पर आपका घर है या फिर जिस भी लोकेशन पर आप मीटर लगवाना चाहते हैं उस लोकेशन की डिटेल को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मकान नंबर या फिर फ्लैट नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बिल्डिंग या फिर कॉलोनी का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लैंडमार्क एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मोहल्ले का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन टाइप का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आपको रूरल को चूज़ करना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ से आपको अर्बन को चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको तहसील का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपकी तहसील है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपका विलेज है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने एरिया के पिन कोड को एंटर कर देना है। सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपका जो भी मकान है या फिर जो भी प्लाट है जिस पे आप मीटर लगवाना चाहते हैं उसके क्षेत्रफल को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, यानी को कितना लंबा चौड़ा है या फिर कितने वर्ग मीटर का है, वर्ग फीट का है, वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, अगर आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है कि आपका मकान कितना लंबा चौड़ा है, तो यहाँ पे आप अंदाजे से भी एंटर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा को ही एंटर करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका मकान का क्षेत्रफल क्या है तो यहाँ पे आप अंदाजे से डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके प्लाट का कितना एरिया कवर्ड है, यानी कि आपके प्लाट में कितने एरिया में मकान बना हुआ है। तो जितने भी एरिया में मकान बना हुआ है उस एरिया को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप अंदाजे से भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 1100 वर्ग फीट। उसके बाद यहाँ पे आपको सब स्टेशन और पैन कार्ड नंबर का ऑप्शन मिलेगा, इन दोनों को आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको अपने प्लाट के पेपर को अपलोड करना होगा। तो पेपर को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपने एग्रीमेंट को अपलोड कर देना है। लेकिन अगर आपके पास में आपके प्लाट के पेपर अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको हाउस रजिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको अपने जो प्लाट के पेपर है उनको अपलोड कर देना है। लेकिन अगर आपके पास में आपके प्लाट की रजिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोगों के पास में रजिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती है, तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है हाउस अलॉटमेंट लेटर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी तहसील में विजिट करना है और तहसील से आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको तहसील में जाना है और वहाँ पे जो एफिडेविट बनाते हैं उनको आपको बोलना है कि मुझे एक नया बिजली का कनेक्शन लेना है, जिसके लिए मेरे पास में मेरे मकान की रजिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ पे जो भी नोटरी वाला होगा वो आपको एक एफिडेविट बना के देगा, जिसके लिए आपसे वो मैक्सिमम 100 रुपये चार्ज ले सकता है। तो वहाँ से आपको एक एफिडेविट मिलेगा और उस एफिडेविट को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आईडी प्रूफ को अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो इनमें से आप किसी भी आईडी प्रूफ को अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड करना है और आधार कार्ड को अपलोड करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को अपलोड करना है,
तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको अप्लायंसेस यानी कि उपकरण का एक ऑप्शन मिलेगा। अब आप अपने घर में बिजली के जितने भी उपकरण यूज़ करने वाले हैं उन सभी को यहाँ पे आपको एक एक करके सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना है। अब हम अपने घर में ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे ट्यूबलाइट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर ऑफ इक्विपमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कम से कम 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि हम 3 ट्यूबलाइट को यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड न्यू आइटम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो ट्यूबलाइट है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे नया उपकरण को ऐड करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे फ़ैन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा कि कितने फ़ैन आप यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको ऐड न्यू आइटम पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो फ़ैन है वो भी ऐड हो जाएगा। तो सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है। अब जैसे आप टर्म्स को एक्सेप्ट करोगे तो आपका ये जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सेकेंड स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 59 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डेट दिखाई देंगी। अब इन सभी डेट में से कम 3 डेट को सिलेक्ट करना होगा। जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे उस डेट में से किसी भी एक डेट पर यूपीपीसीएल की एक टीम आपके घर पे आएगी आपके घर का वेरिफिकेशन करने के लिए। तो इनमें से आपको अपने हिसाब से कोई भी 3 डेट को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे तीनों लेटेस्ट डेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहाँ पे आपको 59 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको कोई भी एक पेमेंट मोड को चूज़ कर लेना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड। तो मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट योर क्यूआर कोड पे क्लिक करना है और भीम यूपीआई को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अब इस क्यूआर कोड को आपको किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजोन पे, उससे आपको इसको स्कैन करना है और आपको अपने पेमेंट को कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपके सामने तीसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको पेमेंट स्टेटस दिखाई देगा। अब आपको नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सक्सेसफुली यूपीपीसीएल को भेज दिया जाएगा और जो भी डेट आपने सेलेक्ट की है उस डेट में से किसी भी एक डेट पर यूपीपीसीएल की एक टीम आपके घर पे आएगी आपके घर का वेरिफिकेशन करने के लिए। और जब तक आपके घर का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप आगे फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपको वेरिफिकेशन का वेट करना होगा। तो कम से कम 5 दिनों के बाद आपको दोबारा से अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है। प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जिस भी कनेक्शन के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, लेकिन इस डिटेल के लिए आपको कम से कम 5 से 7 दिनों का वेट करना होगा, क्योंकि जो निरीक्षण अधिकारी होते हैं जो आपके मकान को चेक करने आते हैं, जब तक वो आपकी डिटेल को आगे विभाग में फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आपको ये डिटेल दिखाई नहीं देगी। इसलिए आपको कम से कम 5 से 7 दिनों का वेट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 5th स्टेप ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको 1306 रुपये का पेमेंट करना होगा। और ये जो पेमेंट है ये 1 किलोवाट के लिए है। अगर आपका कनेक्शन 2 किलोवाट का होगा तो फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहाँ पे आपको 1306 रुपये का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट मोड दिए गए हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, क्यूआर कोड। तो इनमें से आपको कोई भी एक पेमेंट मोड को चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को चूज़ कर लेता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को आपको किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन
जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, उससे आपको स्कैन कर लेना है और अपना जो 1306 रुपये का पेमेंट है उसको कंप्लीट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपको प्रोसेस टू नेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट इनवॉइस आ जाएगा। इस इनवॉइस को आपको रेफरेंस के लिए यहाँ से प्रिंट कर लेना है, ताकि पेमेंट को लेकर के अगर फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो रेफरेंस के तौर पे आप इस इनवॉइस को यूपीपीसीएल को दिखा सकते हैं। इनवॉइस को प्रिंट करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 6 स्टेप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका मकान मीटर लगाने के लिए रेडी है, तो यहाँ से आपको यस को चूज कर लेना है। जैसे आप यस को चूज करोगे तो यहाँ पे आपको एनओसी को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अगर आपका कनेक्शन 50 kVA से कम है तो फिर आपको एनओसी को अपलोड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको कोई भी 3 डेट को चूज करना होगा, जिस भी डेट में आप अपने घर पर मीटर लगवाना चाहते हैं। तो इनमें से आपको कोई भी 3 डेट को चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे जो लेटेस्ट डेट है उन तीनों को चूज कर लेता हूँ। जो भी 3 डेट आप चूज करोगे उन तीनों में से किसी भी एक डेट पर मीटर इंस्टॉलेशन के लिए आपके घर पर विभाग की तरफ से अधिकारी आएंगे और आपके घर पर मीटर को इंस्टॉल करेंगे। डेट को चूज करने के बाद नीचे आपको सबमिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपकी जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि मीटर लगाने की जो अंतिम तिथि आपने सेलेक्ट की है उसको यूपीपीसीएल को भेज दिया गया है। अब अंतिम तिथि तक यूपीपीसीएल के द्वारा आपको संपर्क किया जाएगा और आपके घर पर मीटर लगाया जाएगा। और एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि मीटर लगाने का कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आपसे पैसा मांगा जाता है, आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है, तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर है, जो शिकायत नंबर है 1912 यानी कि 1912, इस पे आपको कॉल करना है और जो भी आपसे पैसा मांग रहा है उसका नाम पूछ के उसकी आपको शिकायत करनी है। वो आपसे 1 भी रुपया नहीं लेगा। तो जैसे ही आपके घर पे मीटर लग जाएगा उसके बाद आपकी जो अकाउंट आईडी होती है उसको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है, लेकिन अकाउंट आईडी जनरेट होने में कम से कम 3 महीने का टाइम लग जाता है। और अगर आप जल्दी से अपनी अकाउंट आईडी को जनरेट कराना चाहते हैं तो फिर आपको पावर हाउस यानी कि बिजली घर में विजिट करना होगा और बिजली घर में विजिट करके आप डायरेक्ट अपनी अकाउंट आईडी को जनरेट करा सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी अकाउंट आईडी जनरेट नहीं होगी तब तक आप अपने बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। अब जैसे ही आपकी अकाउंट आईडी जनरेट हो जाएगी उसके बाद आपको दोबारा से अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 7th स्टेप ओपन हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मीटर लगाए जाने की पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन ऑफ मीटर इंस्टॉलेशन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो फाइनल स्टेप है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने 8th स्टेप ओपन हो जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद इस सर्टिफिकेट को आप प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं या फिर इसको आपको सेव करके रख लेना है, क्योंकि ये आपके कनेक्शन का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का एकमात्र लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो इसको आपको सेव करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके अपने घर पर बिजली का कनेक्शन लगवा सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि मैंने इसमें पूरा प्रोसेस आपको समझाया है, तो वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आई होगी, क्योंकि वीडियो को बनाने में भाई बहुत मेहनत लगी है। ये वीडियो 2 महीने में बनके तैयार हुई है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई सवाल है तो आप मुझे कॉमेंट कर देना। अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो भी कॉमेंट कर देना। और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कर देना।